नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आप नए किसान ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। हमने काला गेहूँ बोया था, आपको सभी को पता है, और बहुत सारे किसानों को लगवाया भी था। तो इसके आपको फ़ायदे का भी पता ही है। पहले तो शुगर फ्री है और काफ़ी सारी बीमारियों में भी यूज में आता है। तो इसके रेट भी मतलब प्राइज मार्केट में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और अब हमारे गेहूँ में आप देख रहे हैं कि बाल निकल चुकी है। ये ब्लैक गेहूँ है और बाल भी काफ़ी लंबी है। मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक है, फिर भी आप देख रहे हैं कि कम से कम कितने दाने हैं एक ही बाल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 चौक 48 से 50 दाने कम से कम एक ही बाल में, क्योंकि हमने एक लाइन गिनी है आपकी। तो और इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, ये खाली ऑर्गेनिक है। गोबर का खाद डाला है खाली बस इसमें। और आप भी देख भी रहे हैं, थोड़े छिद्दे तो थोड़े रह गए हैं ये, बाकी इतना कुछ नहीं है, पर काफ़ी बढ़िया खेत खड़ा है फिर भी। और ये हमारा ये भी ऑर्गेनिक ही है। थोड़ा लेट हो गया था हमारा ये, मतलब इससे 20 दिन थोड़ा पछेता है, पर ये भी गाभा में आ चुका है। बाल इसमें भी निकल जाएगी 10 दिन के अंतराल पे। और हमारा ये रेडी है। ये आधा एकड़ ज़मीन है हमारी टोटल। आधा एकड़ मैंने उधर बोया हुआ है, मैंने टोटल 1 एकड़ काला गेहूँ बोया है। तो अगर किसी किसान भाई को आगे बीज की आवश्यकता रहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 82 18 78 11 42। और वैसे तो किसान भाई जानते ही हैं कि ज़्यादातर सभी के पास नंबर है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है कि भाई ऑर्गेनिक में आप क्या क्या डाल के अच्छी तरह फसल ले सकते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं ऑर्गेनिक के भी। जैसे आपका वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, जीवामृत हो गया, और आप ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर सकते हो घर पे। जैसे गोबर की खाद में आप मिक्सिंग कर सकते हो। जैसे कि आपका ह्यूमिक हो गया, ह्यूमिक एसिड की स्प्रे भी कर सकते हो। ह्यूमिक भी ऑर्गेनिक में ही आता है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप मतलब 5 तंत्र वाला सकते हो, जो गाय के पेशाब में आप 5 पत्तों वाला बनाते हैं। जैसे कोई बीमारी हो जाती है, और आप गाय के पेशाब, गोबर, घी, दूध, दही से भी पंचतंत्र का उसका भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति कर देता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। और आप उसमें भी जो आपका वेस्ट डिकम्पोजर होता है, वेस्ट डिकम्पोजर में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे सरसों की खली हो गई, आपका कॉपर हो गया, लोहा हो गया। तो इसमें जिंक की या आयरन की, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और आपकी जो सरसों की खल होती है, इसमें आपका यूरिया की मात्रा, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा ठीक होती है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि थोड़ा अलग हट के खेती करें। जहर खाने से तो बढ़िया कि भाई यूरिया का प्रयोग बहुत ही कम करें। हालांकि करते हैं यूरिया का प्रयोग, पर हम भी किसी खेत में, पर इतना नहीं करते हैं। हम इसमें तो खैर बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक है, हम ऑर्गेनिक की खेती करते हैं। पर जैसे कि हमारे और दूसरे खेत हैं भाई, वहाँ तक हमारा जीवामृत पहुँचाना पॉसिबल नहीं। हमारे तो यहाँ पे ड्राम लगा हुआ, हमने खेत पे गाड़ा हुआ है। तो उसमें हम ईजिली यहाँ से जब पानी देते हैं तो भरे में आराम से चला देते हैं, और स्प्रे करने में हमें दिक्कत नहीं होती। हम स्प्रे कर देते हैं, जैसे खाली होता है ड्राम दोबारा उसको रेडी कर देते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 20 किलो वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता पड़ती है एक बार में। और जीवामृत भी आप एक बार में 20 किलो चला सकते हो 1 एकड़ के लिए। तो ये मतलब बनाना भी ज़्यादा कोई हार्डली नहीं है। उसमें 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, और किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी, और एक उसकी वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी आती है 20 रुपये की। ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है, और 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और एक बार यूज करने के बाद 20 रुपये की शीशी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसमें गुड़ और दाल घेर सकते हो, उसी से बैक्टीरिया बनते रहते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई कमेंट है आपके मन में, कोई जवाब सवाल है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या मेरे फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।